हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कर्दम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित इकाई 2, चैप्टर नंबर 2 है आपका ये घातांक, अभ्यास 2C। अभ्यास 2C इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 12 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 की घात 6। 12 कितनी बार है? 6 बार है, तो इसलिए 12 की घात 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई, 15,625 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15,625 के हम टुकड़े करेंगे 5 के रूप में। करिए 5। 15,625 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 3,125 हो जाएगा। 3,125। अब 3,125 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 625। अब 625 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 125। अब 125 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। अब 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1। ठीक है, अब देखिए 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 31 25, 15,625 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 15,625 के अब हम टुकड़े करेंगे। 15,625 को मुझे लिखना है सबसे पहले आधार 5 के रूप में। आधार 5 के रूप में तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 15,625 को आधार 5 के रूप में लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। आधार क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए 5 और घात होगी 6। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। ठीक, चलिए अब 15,625 को हम लिखेंगे आधार 25 के रूप में। तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 और गुना 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया भाई? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे इस तरह से 25 गुना 25 और गुना 25। तो ये हो गया भाई आपका 25 की घात 3। 25 की घात 3। 5 की घात 6 का रूप मतलब आधार 5 हो गया। अब आधार यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया। अब आधार 125 के रूप में लिखेंगे। अब 15,625 है हमारे पास में। 15,625 को हमने टुकड़े क्या किए थे? क्या थे हमारे? देखो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 और गुना 5। 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमने इस तरह से लिख लेंगे। देखो 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसी प्रकार 5 पंजे 25 पंजे 125। तो ये कितना हो गया? 125 और गुणा 125। 125 गुणा 125 कितना हो गया? 125 की घात 2। ठीक है, आप इसको इस तरह सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से घात रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए भाई, इसको हम घात रूप में व्यक्त करेंगे। तो 0.0001। तो अब आप क्या करेंगे? 10, ये दशमलव हटा के नीचे 0 लगा दूंगा। दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो इसको लिखूंगा 1 2 3 4।
दशमलव हटा के नीचे एक के आगे 4 जीरो बढ़ा दी क्योंकि दशमलव के बाद में 4 अंक है। चलिए अब मुझे इसको इस तरह से लिखना है, 1/100 लिख सकता हूं और गुणा 1/100 लिख सकता हूं। ठीक, क्योंकि मुझे फॉर्म बनानी है 0.001। ठीक है, अब 100 से 1 को मैं 100 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.01। 1 को 100 से भाग दूंगा तो 0.01 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे 100 से 1 को भाग देंगे तो 0.2 अंक बाद दशमलव हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 0.01, अब 0.01 हो गया और 0.01 हो गया, तो 0.01 की एक घात ये रही तो 2 घात होगी, तो 0.01 की घात 2 हम यहाँ लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 0.001। तो या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001 की घात 2। यहां भी इसका आंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। दिया है -343/512। अब इसको सोल्व करिए। 343 को मैं किस तरह से लिखूंगा, -7 गुना -7 गुना -7। ध्यान देंगे, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई कर दी माइनस। ठीक है, अब 512 के मैं टुकड़े करूंगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, -7 की घात 3, -7 की घात 3 और नीचे हो गया 8 की घात 3। या हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, -7/8 की घात 3। ठीक है, इसमें बोल रहा था कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7/8 क्या है, आधार है, 3 क्या है, घात है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई, इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। दिया है 1000/1331। 1000 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 10 गुणा 10 गुणा 10, और 1331 को हम लिखेंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो ये हो गया भाई 10 की घात 3 और ये हो गया 11 की घात 3। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10/11 की घात 3। ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। 3 क्या है, घात है। 10/11 क्या है, आधार है। 10/11 आधार, 3 है घात। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें वर्ग के रूप में लिखना है। लिखेंगे क्या है, 1024/1089। देखिए 1024 जो वर्गमूल 1024 का वर्गमूल होता है वो होता है 32। 1089 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 33। मतलब 32 की 32 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1024 आएगा, और 33 की 33 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1089 होएगा। तो ये हो गया 32 की घात 2 और बटे 33 की घात 3। 33 की घात 3 मतलब इसको इन दोनों का 32 का वर्ग हो गया बटे 33 का वर्ग, सॉरी ये वर्ग है, 32 का वर्ग बटे 33 का वर्ग। तो दोनों का वर्ग एक जगह लिख सकते हैं, तो 32/33 का वर्ग। बोल रहा था
कि 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो 32/33 ये आधार हो गया, इसकी घात 2, मतलब इसको हमने वर्ग रूप में लिख दिया। घात 2 को वर्ग बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिया है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम घन के रूप में लिखेंगे। देखो 512/729, 512/729, 512 को लिखेंगे 8 8 64 8 512, ठीक है। और 729 को मैं लिखूंगा 9 गुना 9 गुना 9, 9 ने भी 729, तो ये हो गया भाई 8 की घात 3 और नीचे हो गया 9 की घात 3। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 8/9 की घात 3, 8/9 की घात 3। तो 512/729 को हमने घन के रूप में लिख दिया भाई, क्योंकि 8 की घात 3 होता है 8 8 64 8 512, 9 की घात 3 होता है 9 ने भी 729, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 से 11 तक में सही उत्तर का विकल्प छाटिए। मतलब प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 जो है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें 4 उत्तर में से कोई एक उत्तर होगा जो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 0.0000001 का वर्ग रूप हो, हमें इसका बताना है वर्ग रूप। तो ये दिया है आपको 0.0000001, ठीक है। इसका हमें बताना है वर्ग रूप। वर्ग रूप कैसे, 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद में 6 अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से लिखो 1 2 3, 1/1000 और 1/1000, समझो बहुत ध्यान से। 1 की 1 में गुणा कर दी, ये हो गया 1, और 1000 की 1000 में गुणा करेंगे तो ये 6 जीरो हो जाएगी, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 1000 की 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इससे 1000 से इसको भाग देंगे, 1000 से हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.001, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 कितने जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो से 1 को भाग देंगे तो 1 2 3, तो ये होगा 0.001। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 0.001, 0.001। अब हमें क्या करना है, देखो 0.001 हो गया, 0.001 हो गया, तो एक घात इसकी एक घात इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.001 की घात 2। इसका हम इस तरह से सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने वर्ग रूप में लिख दिया। अब देखिए इसका कौन सा सॉल्यूशन बैठेगा, 0.001, तो 0.001 सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दिया है 0.005 की घात 3 का मान होगा, ठीक है। चलिए भाई इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 0.005 की घात 3, इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे 0.005 और 0.005 और 0.005, ठीक है। ये दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है। इसी प्रकार ये दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, तो कितना हो गया 1 2 3, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। और 1 2 2 4, मतलब टोटल जीरो होगी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा यहां से देख लेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125,
5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125 बटे 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। अब 6 जीरो से मैं 125 को भाग दूंगा, 1 2 3 अंक तो है, 3 अंक और इधर ले आएंगे, 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा भाई 125, तो ये हो गया 1 2 3 और दशमलव, ठीक है। तो ये भाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए, ये इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th पॉइंट, ठीक है। 0.0000125, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो सोल्व करते हैं इसको। 64/125 को सबसे पहले घन के रूप में लिखना है। तो 64/125, 64 को मैं लिख सकता हूं क्या? 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64। 125 को मैं लिखूंगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। नीचे हो गया 4 की घात 3, ऊपर हो गया 4 की घात 3, नीचे हो गया 5 की घात 3, क्योंकि 5 की 3 घात 1 2 3, इसी प्रकार 4 की घात 3 है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों की घात 3 है, तो इसको लिख सकता हूं 4/5 की घात 3। इसको घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो बोल क्या रहा है? 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो हमें इसका बताना है आधार। तो इसका आधार क्या होगा भाई? इसका आधार होगा 4/5। 4/5 क्या होगा इसका आधार? क्या होगा? आधार होगा भाई, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था आधार क्या होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।